प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपनी चुनावी रैलियों में कांग्रेस मैनिफेस्टो को निशाने पर ले रहे हैं और पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं। महाराष्ट्र के सातारा में एक रैली में पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने एक फतवा जारी किया और रातों रात सभी मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया। कांग्रेस ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण पर हमला किया है, लेकिन मुस्लिम समुदाय को ओबीसी के तहत आरक्षण मिलना कोई नई बात नहीं है। मुस्लिम समुदाय की कुछ जातियों को पहले ही ओबीसी से आरक्षण मिल चुका है। देश में मुस्लिम समुदाय को आरक्षण कैसे दिया जाता है, वही मुस्लिम आरक्षण की क्या स्थिति है, आइए इसे विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि मुस्लिम समुदाय को आरक्षण कब से मिल रहा है। दरअसल ओबीसी समुदाय के शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन का अध्ययन करने के लिए बीपी मंडल के नेतृत्व में मंडल आयोग का गठन किया गया था। मंडल आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1979 को हुई थी, जब मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे। 1980 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की, लेकिन इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकारों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने कुछ बदलावों के साथ इसकी सिफारिशों को हरी झंडी दिखा दी, जिसमें 3743 जातियों को मिलाकर उन्हें ओबीसी में 27% आरक्षण दिया गया। उसी मंडल आयोग ने मुस्लिम समुदाय की कुछ जातियों को भी ओबीसी में शामिल किया। बाद में जब 1994 में शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशें महाराष्ट्र में लागू की। महाराष्ट्र में ओबीसी को 19% आरक्षण दिया गया। इसमें भी महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय की कुछ जातियों को ओबीसी से आरक्षण मिला हुआ है। मंडल आयोग शरद पवार के कार्यकाल में लागू किया गया था, लेकिन भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे ने भी महाराष्ट्र में मुस्लिम ओबीसी के पक्ष में कई फैसले लिए। वही आइए जानते हैं कि देश में मुस्लिम आरक्षण की क्या स्थिति है। दरअसल केंद्रीय पिछड़ा वर्ग सूची में कुछ मुस्लिम जातियों को उन राज्यों में आरक्षण मिलता है जहां मंडल आयोग लागू है। इसमें पीआईबी में दी गई जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु के कुछ मुस्लिम समुदाय की कुछ जातियों, उत्तर प्रदेश के तेली और कायस्थ मुसलमानों, साथ ही बिहार, केरल, असम के मुसलमानों को ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जा रहा है। वही केरल में शिक्षा में 8% और नौकरियों में 10% सीटें मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित हैं। तमिलनाडु में भी 90% मुस्लिम समुदाय आरक्षण की श्रेणी में आता है, जबकि बिहार में मुस्लिम समुदाय को पिछड़ा और अति पिछड़ा के रूप में वर्गीकृत करके आरक्षण दिया गया था। आंध्र प्रदेश में मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण दिया गया। हालांकि यह आरक्षण रद्द कर दिया गया, क्योंकि आरक्षण पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श किए बिना दिया गया था। वही 2005 में मुसलमानों को 5% आरक्षण देने का कानून भी दूसरी बार पारित हुआ, लेकिन आंध्र प्रदेश में आरक्षण की सीमा 51% को पार कर रही थी। इसलिए यह आरक्षण कोर्ट में टिक नहीं सका। शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर मुस्लिम आरक्षण का कोटा घटाकर 4% कर दिया गया, ताकि 50% आरक्षण की सीमा पार न हो। इसके बाद भी मामला कोर्ट में चला गया। फिलहाल सुनवाई जारी है। मुस्लिम समुदाय की ओर से लगातार आरक्षण की मांग होती रही है। क्या इस समुदाय को संविधान के अनुसार आरक्षण दिया जा सकता है? इसी सवाल पर महाराष्ट्र के पूर्व महाधिवक्ता श्रीहरि अणे कहते हैं, संविधान के मुताबिक धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, संविधान में अल्पसंख्यकों और पिछड़े समुदायों के लिए अलग अलग अधिकार हैं। अगर किसी धर्म के लोग इसके तहत आ सकते हैं, तो उन्हें अल्पसंख्यक या पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण मिल सकता है, लेकिन केवल धर्म के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बाकी आपकी आरक्षण को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।